मैक्सिमा एंड मिनिमम. This is our concern, right? What is the meaning of maxima? What is the meaning of minimum? अभी तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई फंक्शन है या क्लोज इंटरवल में दिया या ओपन में दिया, व्हाटएवर, यू हैव टू प्लॉट द डायग्राम. मैं डायग्राम्स को प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. यस, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की, रोज से बताया था ईच एंड एवरी फंक्शन मिनिमम और एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये आपने रोज से बताया था, रोज कंसेप्ट में बता यहीं से आपने टेंजेंट की इक्वेशन भी बताई थी. फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने सेगमेंट चेक किए थे, वेयर दिस फंक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, जहां जहां ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे थे. ठीक, अभी मैंने किसी भी जगह ईच एंड एवरी पॉइंट फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं की. फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं किया, सॉर्ट आउट नहीं किया. तो उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, तो हम लोग के बहुत सारे प्रोसेस आए. तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो सबसे हिट प्रोसेस था टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. तो किसी भी फंक्शन में, किसी भी ग्राफ में मोर देन वन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है. इसीलिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, दीज आर द प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म है जहां हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, राइट. इसका एक अपना प्रोसीजर है, इसका अपना एक क्या प्रोसेस है इसका. उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर where you have to calculate maximum and minimum value of the function by second order derivative टेस्ट कर रहे हैं हम लोग. ठीक, your function fx is given. जैसे कोई फंक्शन आपका fx पता है आपको, your function fx, this one is given. They are asking find maximum and minimum value. अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपसे ओपन इंटरवल डिस्कस करता हूँ, फिर बाद में मैं क्लोज इंटरवल डिस्कस करूंगा. ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओपन इंटरवल फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. इफ fx is given, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप निकालते हैं इसका डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स को आप कैलकुलेट कर लेंगे. अब आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे, जैसे मैंने भी बताया, प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म, मैक्सिमा और मिनिमा. फ्रॉम सर्चिंग योर प्लेटफॉर्म मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स निकाला, इसको निकाल के जीरो कर लेंगे. जीरो किया और यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेंगे. सपोज फैक्टर आए जैसे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स प्लस गामा. ठीक है, इनको उठा के मैंने जीरो किया, तो ये पॉइंट्स आ गए, अल्फा आ गया, एक्स इक्वल टू बीटा आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस गामा आ गया. सो दीज आर व्हाट, दीज आर द पॉइंट्स. ये कैसे पॉइंट हो, ये वेरिएबल पॉइंट हो जहां फंक्शन अपना बिहेवियर को चेंज करता है. ये वो पॉइंट्स आ गए आपके पास. ठीक, अब इन पॉइंट्स के ऊपर अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी नाउ कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हम क्या करेंगे, इस अपने फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. एफ डैश एक्स निकाला था मैंने, एफ डबल डैश एक्स निकाल दिया. अब जो पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए इन दिस वन एंड दिस वन, इस पॉइंट पे इसका बिहेवियर चेक करेंगे. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी आप स्लोप को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट. तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया एट एक्स इक्वल टू एल्फा, तो एल्फा पुट किया एक्स की जगह, सेकंड ऑर्डर निकाल लिया, उस एक्स की जगह जो फर्स्ट वाला वैल्यू थी वो मैंने पुट कर. तो जैसे आप पुट करेंगे आप देखेंगे दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो, या ये वैल्यू निगेटिव आएगी लेस देन जीरो, या ये वैल्यू आपकी इक्वल टू जीरो हो जाएगी. जैसे जीरो हो जाएगा अल्फा को पुट करने पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का, तो आप बोलेंगे उस पॉइंट पे इट्स नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमम, अभी नहीं है. तो आप क्या करेंगे, फिर आप थर्ड ऑर्डर निकालेंगे. बट इन आवर सिलेबस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको आंसर मिल जाएगा. बट जरूरी नहीं है, अगर कॉम्पिटेटिव की बात करें तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर तक आपको जाना पड़ता है, जब तक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो जाती. मैंने बताया था मैक्सिमम और मिनिमम आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिसाइड करते हैं फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो ये क्या कर रहे हैं, आप डीवाई अपॉन डीएक्स को बढ़ा रहे हैं, यानी ग्रेटर देन जीरो हो रहे हैं. तो कंडीशन कैसे निकलती है, तो जब ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आपका ये क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है मिनिमा, और
एक से ज्यादा भी बताया था मैंने, मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एल लगा देते हैं। एल का मतलब क्या, वो लोकल, दैट इज द कंडीशन इज व्हाट, लोकल मिनिमा। ऐसे आगे ग्रेट लेस देन जीरो में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा। वाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, बिकॉज मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं जहां फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है और मिनिमम आ रही है। तो उन जगह हम उनको कंपेयर कर लेंगे, विच वन इज द ग्रेटर, तो मैक्सिमम आ जाएगा। और जो दो जगह जहां मिनिमा का प्लेटफॉर्म शो हो रहा होगा, उन दो मिनिमम में जो वैल्यू मिनिमम होगी, दोनों को कंपेयर करके जो मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, तो वहां पर आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये तो अभी एक पॉइंट अल्फा पे डिस्कस किया आपने। अब फिर आप निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू बीटा, तो बीटा को जाके पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा एट बीटा। तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो लोकल मिनिमा है, नेगेटिव आ जाएगा तो लोकल मैक्सिमा है एट बीटा, और इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो एट बीटा दैट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। सिमिलरली फिर मैं क्या करूंगा, थर्ड पॉइंट माइनस गामा पुट करूंगा एफ सब डबल डैश में, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, एंड द सेम फीचर वी आर गोइंग टू असाइन। यानी ओवरऑल क्या आया कंसेप्ट आपका इस चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा में। अभी हम ओपन इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कई सारे प्रोसीजर होते हैं, एंड व्हाट वी आर सिंपल डिफाइन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट की हेल्प से हम बता रहे हैं फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन होगा, वट एवर फंक्शन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कैटेगराइज भी किया था फंक्शन को, पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, एंड सो ऑन। उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम जीरो कर लेते हैं। वाई जीरो, जीरो क्यों कर रहे हैं, हमें पॉइंट चाहिए होते हैं जहां पॉइंट वेरी, जहां अपने फंक्शन की अपनी वैल्यू को चेंज करता है। चेंज करता है मतलब फंक्शन का अपना बिहेवियर उस पॉइंट पे चेंज होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कर वहां से इन्फ्लेक्ट करता है, ये वो पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद मैं इसका सेकंड ऑर्डर निकालता हूँ, इसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ। एंड द टू कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। If second order derivative is positive, that means this one is local minima platform. ठीक है, अपना सब लोग कैमरे ऑन कर ले इमीडिएट। जब कोई आता तभी मैं बोलता हूँ इमीडिएट कैमरे ऑन करें, इमीडिएट ऑन करें योर कैमरे, फटाफट। अभी ओनली हितेश का है, इमीडिएट ऑन योर कैमरेस। ठीक, so our concern is what, our concern is if the second order derivative, if the second order derivative is the positive, our concern is local minima, and the second order derivative at the given point, at the given point, then your function is less than zero. That is what, this one create your local maxima condition. If equal to zero at given point, f double order at alpha equal to zero, that you can say at this one state, or x equal to alpha in the second order condition, this function neither maxima and nor minima. यानी that means इस condition पे maxima और minima नहीं होगा. So that is what, that is discussion of first point at x equal to alpha. If you are discussing at the second point at x equal to beta, same process apply in the second order derivative. If this function, if this one is positive, negative, or zero, and the rest, then another variant, that is what, x is equal to minus gamma. Okay, now this one value you should put on the second order derivative, you will get the f double dash of minus gamma, positive, negative, or zero according to our condition. So in this one manner, we can calculate the maximum or minimum value of the function, first thing. And the second thing is what, and the second thing, how to maxima and minima platform are appear in our problem, right? And so this one discussion is what, this one discussion is only applicable for your open interval. अभी हम open interval पे discuss कर रहे हैं, right? Then second time, second class, we will discuss in closed interval. So our discussion is what, our discussion is open interval. Let's do one solved example. That's your concept will be more and more clear. Okay, now we are going to discuss this one problem in our open interval question. Let fx is equal to, in our question, fx is equal to, in our problem, fx is equal to x cube minus 6x square, x cube minus 6x square plus 9x plus 15
plus 9x plus 15. Right? Now they are asking find the maximum and minimum value of the function if possible. The first step is what? To calculate f dash x. So differentiation, that is what? That is your 3x square, 6 to the 12, 12x plus 9. This is your first step. The function is given, you have to differentiate with respect to x, right? This is your f dash x. Now applying your condition. For applying your condition, what? For maxima or minima. For maxima or minima, your f dash x must be 0. This value is equal to 0 minus 12x plus 9 equal to 0. Now taken 3 as a common. क्या किया मैंने 3 को कॉमन ले लिया. That is x square minus 4x plus 3 is equal to 0. Clear? मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, this one part. तो अब इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, x square minus 4x plus 3 equal to 0. Your factor is what? X minus 3, x minus 1 equal to 0, x equal to 1 and x equal to 3. ये दो values आ गई, alpha and beta. Now what we are going? Now we are going to explain its second order. F dash x था, मैं इसका second order निकालना, that is f double dash x. This is what? That is your 6x minus 12. This is your 6x minus 12. Second order. Now at x equal to 3. At x equal to 3. What happened? तो इस x की जगह मैं 3 put कर देता, right? In place of this one, we are going to put x equal to this one value. 3 को जब मैं put कर रहा हूँ, 6 3 is 18 minus 12, 6 greater than 0, positive. Second order is positive. Second order positive. तो क्या आ गया आपका revert condition? That is local minima. तो minimum value क्या आएगी 3 पे? Put down the value in question. Our question में put कर दें. fx है x cube minus 6x square plus 9x plus 15 में x की जगह क्या put करें 3. 3 का cube 27, 3 square 9 6 are 54, 3 9 are 27 plus 15. 20 27 54 minus cancel out, your answer is 3. So add 3 equal to this one. This is what? This is showing your minimum value. This is your minimum value of the function. Now अब आप सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज 1. अब आप इस 1 को पुट कर दें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश 1, पुट डाउन द 1. तो 6 minus 12 minus 6 आ गया, देखिए लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0, लोकल मैक्सिमा. तो मैक्सिमम वैल्यू एट 1, 1 को पुट कर देंगे, अब क्वेश्चन f1 आ जाएगा. तो 1 minus 6 plus 9 plus 15. 1 minus 6 plus 9 plus 15. 15 and 9, 24, 1, 25. 25 minus 6, 19. So this is your maximum value and this is your minimum value of the function. Clear? So overall this concept is what? Overall this concept is known as maximum and minimum value in open interval problem. Open interval problem मतलब अब आपको इसमें कंडीशन गिवन नहीं है. इफ कंडीशन इज समवन गिवन क्लोज ब्रैकेट, देन यू वी हैव टू यूज क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस यानी टाइप नंबर 1 लिया मैंने, एक सिंपल अलजेब्रिक यानी पॉलिनोमियल टाइप मैंने. दिस इज योर पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चन. सो यू कैन राइट टाइप 1, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन दिस वन क्वेश्चन, राइट. अब मैं सी ओपन इंटरवल, यस, इन ओपन इंटरवल आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब मैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करता हूं. इन दिस वन, सपोज fx आ गया मेरे पास. योर fx इज sin x. fx is what? Sin x minus cos x. Sin x minus cos x. अब ओपन बोल रहा है इंटरवल और दे दिया उसे 0 से 2 पाई. ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई, क्लोज नहीं है, 0 से 2 पाई जाना. ठीक है. योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? योर फर्स्ट स्टेप इज योर f डैश x. सबसे पहले आप f डैश x निकालें. साइन तो आ जाएगा cos, cos का माइनस हो जाएगा प्लस. तो cos x प्लस sin x आ गया. तो cos x प्लस sin x, राइट. फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0.
ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा sin x इक्वल टू माइनस cos x, तो tan x आ गया -1। अब tan x की वैल्यू -1 देखनी है, इन 0 से 2 पाए तो पूरा बन जाएगा आपका ASTC चार्ट। कैन देखें किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आपका आंसर आया सर दिस वन द सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होगा। 1 कितना होता है 5/4, दिस इज योर फर्स्ट 5/4, दिस इज सेकंड, दिस इज योर थर्ड, तो आंसर इज व्हाट 3/4, और एक इधर होगा दिस वन, तो 7/4। these are the possible values of x is equal to 3/4 and x is equal to 7/4, right? Now we are going to discuss second order derivative f double dash x, this one। तो cos का साइन का क्या हो जाएगा cos x, और cos आ जाएगा माइनस। सेकेंड ऑर्डर आपके पास ये आ गया, तो सबसे पहले ऐड 3/4, x की जगह 3/4, ये आएगा cos 3/4 माइनस साइन 3/4। देखिए एक चीज मैं ट्रिक बता देता हूँ, 5/4, 100/4, 1,000,000/4, वट एवर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1/√2 होता है साइन ऑफ कॉस के रिस्पेक्ट। सिर्फ प्लस और माइनस जजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दिस वन डायग्राम, ठीक है। तो cos 3/4 इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये कैसा होगा नेगेटिव होगा, 3/4 इसमें होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आंसर क्या आएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो क्या हो गया लोकल मैक्सिमा हो गया। लोकल मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि सेकंड ऑर्डर क्या होता है लेस देन 0 होता है, तो इस 3/4 को क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिर मिनिमम वैल्यू को ले आएंगे, 7/4 पुट कर दें x की जगह, यहाँ 7/4, यहाँ 7/4, जब दोनों जगह 7/4 पुट करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ऐड होके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज 1 बाय 1 एक एक करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन ओपन इंटरवल। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ओपन इंटरवल करूंगा, क्योंकि जब मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन में होता है वहां आप कहीं ना कहीं थोड़ा बैक फील करता है, यानी आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है। So that's why we are going to discuss only today open interval, algebraic, trigonometric, and exponential or logarithm function। ठीक है, तो इन वाले सब जितने भी क्वेश्चन है इसको इसी पार्ट में डिस्कस करते हैं।